दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। अगर कोई आपसे कहे कि आपको पूरी जिंदगी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ 5 साल सही तरीके से मेहनत कर लें, सही फैसले ले लें और अपने पैसों को सही दिशा में लगा दें, तो उसके बाद वही पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर सकता है। सोचिए, आप काम करें या ना करें, लेकिन आपका पैसा लगातार बढ़ता रहे। आप सुबह उठें और आपके बैंक अकाउंट में धीरे धीरे पैसा बढ़ता जा रहा हो। न किसी बॉस का डर, न नौकरी की टेंशन, न महीने के अंत में पैसों की चिंता। सुनने में यह किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन सच ये है कि दुनिया के बहुत से अमीर लोग इसी एक सिद्धांत पर अमीर बने हैं, कंपाउंडिंग की ताकत। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि कंपाउंडिंग का असली जादू बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हम सब ने स्कूल में कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ा है, इंटरनेट पर हजारों वीडियो देखे हैं, किताबों में इसके बारे में पढ़ा है। हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती है, कंपाउंडिंग से पैसा बढ़ता है, कंपाउंडिंग से करोड़पति बना जा सकता है। लेकिन फिर भी सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, पैसे कमाते रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? असल समस्या यह नहीं है कि लोग पैसा नहीं कमा पाते। असली समस्या यह है कि लोग पैसे के साथ सही फैसले नहीं ले पाते। कभी हम निवेश शुरू करने में बहुत देर कर देते हैं, कभी हम बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं, और कभी कभी हम जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ऐसे शॉर्टकट चुन लेते हैं जो कंपाउंडिंग के पूरे खेल को ही खराब कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि 20 से 25 साल मेहनत करने के बाद भी इंसान वहीं खड़ा रहता है जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कंपाउंडिंग का सही तरीका और सही समय समझ आ जाए, तो यही साधारण सा सिद्धांत आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको कंपाउंडिंग का एक ऐसा पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। 5-4-3 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। यह कोई जादुई स्कीम नहीं है, ना ही कोई रातों रात अमीर बनने का शॉर्टकट, बल्कि यह कंपाउंडिंग को समझने और इस्तेमाल करने का एक स्ट्रेटेजिक तरीका है। इस रूल के पीछे का विचार बहुत सिंपल है। अगर आप अपनी जिंदगी के सिर्फ कुछ साल सही दिशा में निवेश और फैसलों में लगा दें, तो उसके बाद कंपाउंडिंग का इंजन इतनी तेजी से चलने लगता है कि पैसा खुद पैसा बनाना शुरू कर देता है। इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करेंगे, हम इसे एक रियल लाइफ स्टोरी के जरिए समझेंगे, ताकि आपको यह सिर्फ एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ना लगे, बल्कि आपको साफ साफ दिखे कि एक आम इंसान भी इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकता है। हम बिल्कुल प्रैक्टिकली समझेंगे कि कम सैलरी में भी शुरुआत कैसे की जा सकती है, कौन सी आदतें आपके पैसे को तेजी से बढ़ा सकती हैं, और कैसे छोटे छोटे फैसले भविष्य में करोड़ों का फर्क पैदा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज जो एक छोटी सी समझ आपको मिलने वाली है, वही आने वाले समय में आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी बदल दे। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि सिर्फ कुछ साल की सही मेहनत कैसे पूरी जिंदगी का आराम बन सकती है, और पैसा कैसे धीरे धीरे खुद पैसा बनाना शुरू करता है, तो चलिए अब इस दिलचस्प स्टोरी के साथ शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है 3 ऐसे दोस्तों की जिनकी दोस्ती कॉलेज के दिनों में एक मिसाल मानी जाती थी। साहिल, शरद और कार्तिक तीनों एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में साथ पढ़ते थे। साथ कैंटीन में बैठकर चाय पीना, साथ असाइनमेंट बनाना, लेक्चर बंक करके लंबी लंबी बातें करना, और सबसे बड़ी बात, साथ बैठकर भविष्य के बड़े बड़े सपने देखना, यह सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। कॉलेज में लोग अक्सर मजाक में कहते थे कि अगर इन तीनों में से एक भी कहीं दिख जाए तो समझ जाओ बाकी 2 भी आसपास ही होंगे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरा कॉलेज उन्हें एक ही यूनिट की तरह देखता था। लेकिन जैसे ही कॉलेज का आखिरी साल खत्म हुआ और असली जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी, वैसे ही तीनों की राहें भी धीरे धीरे अलग अलग दिशाओं में मुड़ने लगी। सपने तो तीनों के बड़े थे, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने के रास्ते तीनों ने अलग अलग चुन लिए थे। साहिल हमेशा से थोड़ा अलग सोचने वाला इंसान था। उसे अपनी आजादी बहुत पसंद थी। वह किसी ऑफिस में रोज 9 से 5 की नौकरी में बंद कर काम करना नहीं चाहता था। इसलिए उसने नौकरी करने की बजाय फ्रीलांसिंग का रास्ता चुना। शुरू में उतनी स्थिर इनकम नहीं थी, लेकिन उसे विश्वास था कि अगर वह अपने स्किल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ शरद था, जिसे बचपन से लिखने का बहुत शौक था। शब्दों से खेलना, कहानियां लिखना और लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करना उसका पैशन था।
इसलिए उसने अपने इसी पैशन को करियर में बदलने का फैसला किया और एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में राइटर के तौर पर ज्वाइन कर लिया। अब बात करें तीसरे दोस्त कार्तिक की। कार्तिक का स्वभाव थोड़ा अलग था। वह रिस्क लेने में विश्वास नहीं करता था। उसे हमेशा एक सेफ और सिक्योर रास्ता पसंद था। इसलिए उसने कॉलेज प्लेसमेंट के जरिए एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब पकड़ ली। सैलरी भी ठीक ठाक थी और भविष्य भी सुरक्षित दिख रहा था। इस तरह तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी जिंदगी की जर्नी शुरू कर दी, 3 अलग रास्तों पर, लेकिन दिल में एक ही सपना लेकर कि एक दिन उन्हें भी जिंदगी में बहुत आगे जाना है। काम की भाग दौड़ में समय इतनी तेजी से बीता कि पूरा 1 साल कब गुजर गया पता ही नहीं चला। इस 1 साल में तीनों इतने बिजी हो गए कि मिलने का मौका तक नहीं मिल पाया। लेकिन इसी 1 साल में साहिल और शरद ने जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई को समझना शुरू कर दिया था। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ मंथली सैलरी के भरोसे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना लगभग नामुमकिन है। अगर इंसान चाहता है कि उसका पैसा बढ़े तो उसे अपने पैसे को काम पर लगाना होगा। इसी सोच के साथ दोनों ने अपनी अपनी मंथली इनकम से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया और उसे स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट भी करना शुरू कर दिया। शुरुआत भले ही छोटी थी, लेकिन उनके मन में एक साफ प्लान था, पैसे को धीरे धीरे बढ़ने देना। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक की सोच बिल्कुल अलग थी। कार्तिक एक मिडिल क्लास फैमिली से आया था और उसका माइंडसेट भी वैसा ही बना हुआ था। उसे लगता था कि इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती हैं। आम इंसान का काम बस पैसा कमाना, खर्च करना और जिंदगी जैसे तैसे गुजार देना होता है। उसकी फिलॉसफी बहुत सिंपल थी, जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसलिए अभी जी लो, बाकी सब बाद में देखेंगे। इसी सोच के चलते उसने अपनी लाइफस्टाइल भी उसी हिसाब से बना ली। उसने एक महंगे और पॉश इलाके में खुद के लिए एक बड़ा फ्लैट रेंट पर ले लिया और ऑफिस आने जाने के लिए एक ब्रांडेड कार ईएमआई पर खरीद ली। हर महीने उसके अकाउंट में लगभग 1 लाख रुपए की सैलरी आती थी, लेकिन वह पैसा टिकता नहीं था। कभी पार्टी, कभी महंगे गैजेट्स, कभी ब्रांडेड कपड़े और कभी दोस्तों के साथ वीकेंड ट्रिप। इन सब में उसका पैसा पानी की तरह बह जाता था और जब महीने के आखिर में उसका बैंक अकाउंट लगभग खाली हो जाता तो बिना ज्यादा सोचे समझे वह क्रेडिट कार्ड का सहारा ले लेता। उसे लगता था कि अभी तो जिंदगी मजे से जीने की है, बाद में सब संभाल लेंगे। अब 1 साल बीत चुका था, जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। एक दिन अचानक तीनों को एहसास हुआ कि इतने समय से उनकी मुलाकात ही नहीं हुई है। तभी उन्होंने तय किया कि क्यों न किसी अच्छे रेस्टोरेंट में मिलकर डिनर किया जाए और पुरानी यादों को फिर से जिया जाए। तय समय पर तीनों रेस्टोरेंट पहुंचे। जैसे ही वे एक दूसरे से मिले, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई। कॉलेज के मजेदार किस्से, लेक्चर बंक करने की यादें, कैंटीन की चाय और बेफिक्र दिनों की बातें, सब कुछ जैसे फिर से जिंदा हो गया था। कुछ देर तक हल्की फुल्की बातें चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे बातचीत का विषय बदलकर करियर और पैसों पर आ गया। तभी कार्तिक ने हंसते हुए पूछा, तो भाइयों बताओ, जिंदगी कैसी चल रही है? करियर सेट हुआ या अभी भी स्ट्रगल चल रहा है? पैसा बन रहा है या नहीं? इस पर साहिल और शरद मुस्कुराते हुए बोले, भाई ठीक ही चल रहा है। महीने के लगभग 70 से 75 हजार आ जाते हैं, उसी में से थोड़ा बहुत सेव करके इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। ये सुनते ही कार्तिक जोर से हंस पड़ा और बोला, 70 हजार में से भी सेविंग्स? यहां मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं और फिर भी मेरे हाथ में कुछ नहीं बचता, और तुम लोग 70 हजार में से भी बचा रहे हो? कमाल है भाई। साहिल मुस्कुराते हुए बोला, भाई मैं बस एक सिंपल रूल फॉलो करता हूं, 80-20 रूल। जितना भी पैसा आता है उसका 80% खर्चों में चला जाता है और बाकी 20% मैं सीधे इन्वेस्ट कर देता हूं। जैसे अगर मैं 80 हजार रुपए कमाता हूं तो लगभग 14 हजार रुपए हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता हूं। शरद ने भी अपनी बात जोड़ते हुए कहा, भाई मैंने तो और भी सिंपल लाइफ रखी है। बड़ा फ्लैट लेने की बजाय एक छोटा सा कमरा ले रखा है, कार की जगह मेट्रो से ऑफिस जाता हूं, और सबसे जरूरी बात, मैंने खुद को ईएमआई के जाल से दूर रखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यही ईएमआई आगे चलकर कंपाउंडिंग को मार देती है। इसलिए मैं हर महीने 10 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं। यह सुनते ही कार्तिक हंसते हुए बोला, यार तुम लोग अभी से बूढ़ों जैसी बातें क्यों करने लगे हो? अभी तो हमारी उम्र एंजॉय करने की है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में फंसने की नहीं। और शरद, तू सच में इन कंपाउंडिंग वाली बातों में इतना पैसा डाल रहा है?
ये सब किताबों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में नहीं। तभी साहिल ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, भाई तू अभी इसकी ताकत समझ नहीं रहा है, लेकिन याद रखना, अगर कोई इंसान कुछ साल तक सही तरीके से इन्वेस्ट करता रहे तो कंपाउंडिंग उसे बहुत आगे ले जाती है। आज दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसी वजह से अमीर हैं। कार्तिक हंसते हुए बोला, चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से रिटायरमेंट 60 की उम्र में होता है, जवानी में नहीं। कार्तिक की यह बात सुनकर साहिल और शरद बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि समय ही सबसे बड़ा जवाब देने वाला है। और दोस्तों, आगे इस कहानी में जो होने वाला है वही आपको समझाएगा कि सिर्फ कुछ साल के सही फैसले कैसे पूरी जिंदगी का फर्क पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है और इसमें से कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही पैसे, निवेश और फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़ी काम की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कमेंट में नाइस जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपने फैसलों का असली असर तुरंत दिखाई नहीं देता। कई बार हम सालों तक वही करते रहते हैं जो उस वक्त सही लगता है, लेकिन समय बीतने के बाद ही समझ आता है कि कौन सा रास्ता हमें आगे ले गया और कौन सा पीछे छोड़ गया। यही सच साहिल, शरद और कार्तिक की जिंदगी में भी धीरे धीरे सामने आने वाला था। उस दिन रेस्टोरेंट में हुई मुलाकात के बाद तीनों दोस्त फिर से अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए। साहिल अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हो गया, शरद अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते हुए धीरे धीरे अपने करियर को मजबूत बनाने लगा, और कार्तिक भी अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी की नौकरी और अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल में डूबा रहा। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और जिंदगी की भाग दौड़ इतनी तेज हो गई कि किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि कब 1 साल, 2 साल और फिर पूरे 7 साल बीत गए। इस दौरान न तो ज्यादा मुलाकातें हुई, न लंबी बातें, और न ही किसी ने यह जानने की कोशिश की कि बाकी दोनों दोस्त जिंदगी में कहां तक पहुंच चुके हैं। जब 7 साल गुजर चुके थे तब तक तीनों दोस्तों की उम्र करीब 30 साल हो चुकी थी। अब जिंदगी उस पड़ाव पर आ चुकी थी जहां इंसान को अपने फैसलों के शुरुआती नतीजे दिखने लगते हैं। एक दिन अचानक तीनों को एक दूसरे की याद आई और उन्होंने सोचा कि इतने सालों बाद मिलना चाहिए। इस बार भी उन्होंने वही पुराना रेस्टोरेंट चुना जहां कभी उन्होंने पैसों, इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग पर लंबी बहस की थी। जैसे ही तीनों दोस्त डिनर टेबल पर बैठे, माहौल पहले जैसा हल्का फुल्का नहीं था। अब बातें कॉलेज के मजाक या कैंटीन की यादों की नहीं, बल्कि जिंदगी की असली सच्चाइयों की होने वाली थी। थोड़ी देर तक सामान्य बातचीत चलती रही, लेकिन फिर बात धीरे धीरे पैसे और करियर की तरफ मुड़ गई। तभी कार्तिक ने हल्की मुस्कान के साथ, लेकिन थोड़ा तंज मारते हुए पूछा, तो भाइयों, क्या हाल है तुम दोनों की उस मशहूर कंपाउंडिंग का? कुछ फायदा भी हुआ या अभी भी बस कैलकुलेशन में ही बढ़ रही है? साहिल ने बिल्कुल शांत और आत्मविश्वास से जवाब दिया कि पिछले 7 सालों में उसने हर महीने लगभग 14,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। यानी कुल मिलाकर उसने करीब 13,44,000 रुपये निवेश किए। उस निवेश पर समय के साथ जो रिटर्न मिला वह लगभग 9,10,000 रुपये था। इस तरह उसकी कुल रकम बढ़कर करीब 22,54,000 रुपये हो चुकी थी। इसके बाद शरद ने भी अपनी स्थिति बताई। उसने कहा कि वह हर महीने 10,000 रुपये निवेश करता रहा और 7 सालों में उसने करीब 8,28,000 रुपये इन्वेस्ट किए। उस पर उसे लगभग 6,50,000 रुपये का रिटर्न मिल चुका था, जिससे उसका कुल फंड करीब 14,78,000 रुपये तक पहुंच गया था। जैसे जैसे दोनों अपने आंकड़े बताते गए, कार्तिक का चेहरा धीरे धीरे बदलता गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिन दोस्तों की सैलरी उससे कम थी वे लाखों रुपए का फंड कैसे बना चुके थे, जबकि वह खुद इतने सालों से 1 लाख रुपए महीना कमाने के बावजूद लगभग खाली हाथ था। उसे याद आने लगा कि उसकी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा महंगे फ्लैट के किराए, कार की EMI, ब्रांडेड कपड़ों, गैजेट्स, पार्टियों और लाइफस्टाइल पर खर्च हो जाता था। महीने के आखिर में जब पैसे खत्म हो जाते तो वह क्रेडिट कार्ड का सहारा ले लेता। उस पल पहली बार कार्तिक को एहसास हुआ कि गलती उसकी कमाई में नहीं थी, बल्कि उसके फैसलों में थी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने हल्की शर्मिंदगी के साथ शरद की तरफ देखा और कहा, भाई, वो 8-4-3 रूल ऑफ कंपाउंडिंग क्या था? जरा मुझे भी समझाना। शरद ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, अभी थोड़ा और इंतजार कर, कुछ साल और रुक जा।
फिर ये रूल तुझे खुद बिना बताए सब समझा देगा। समय फिर आगे बढ़ता गया और अगले 4 साल भी बीत गए। जिंदगी एक बार फिर अपने नए मोड़ पर खड़ी थी। जब तीनों दोस्तों की अगली मुलाकात हुई तो इस बार तस्वीर पहले से काफी अलग थी। जैसे ही पैसों और इन्वेस्टमेंट की बात शुरू हुई, कार्तिक ने जब साहिल और शरद के नंबर सुने तो वह अंदर तक हिल गया। कंपाउंडिंग की ताकत से साहिल का कुल फंड अब बढ़कर लगभग 45 लाख रुपए तक पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ शरद का फंड करीब 46 लाख रुपए हो चुका था, यानी उसका पैसा कुछ ही सालों में लगभग दोगुना हो गया था। अब कार्तिक को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि कंपाउंडिंग सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि समय के साथ बढ़ने वाला असली जादू है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद उनकी एक और मुलाकात हुई, पूरे 3 साल बाद। इस बार जब तीनों दोस्त मिले तो आंकड़े और भी ज्यादा चौंकाने वाले थे। साहिल का फंड अब लगभग 70 लाख रुपए तक पहुंच चुका था। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात शरद की थी। शरद ने वह कर दिखाया था जिसे कभी कार्तिक मजाक समझता था। उसका फंड अब बढ़कर 1,51,00,000 रुपए तक पहुंच चुका था। यानी जो पैसा उसने शुरुआती सालों में धीरे धीरे बनाया था, वही पैसा अब कंपाउंडिंग की ताकत से तेजी से कई गुना बढ़ने लगा था। तभी कार्तिक को शरद के पुराने शब्द याद आए, कुछ साल और रुक जा, तुझे खुद समझ में आ जाएगा। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि 8-4-3 रूल ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। शरद को पहला 50 लाख रुपए बनाने में पूरे 8 साल लगे थे, लेकिन दूसरा 50 लाख बनाने में सिर्फ 4 साल लगे और तीसरा 50 लाख तो महज 3 साल में बन गया। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है। जितना ज्यादा समय, उतनी ज्यादा रफ्तार और उतना बड़ा रिटर्न। इसी ताकत की वजह से लगभग 15 सालों में शरद के पास करीब 2.5 करोड़ रुपए का फंड तैयार हो चुका था। अब अगर वह चाहे तो 37 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट ले सकता था और अपनी जिंदगी बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के जी सकता था, क्योंकि अब उसका पैसा ही उसके लिए पैसा कमा रहा था। दोस्तों, अगर आज पूरी दुनिया कंपाउंडिंग की ताकत पर भरोसा करती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया के महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट है। उन्होंने भी बहुत कम उम्र में निवेश करना शुरू किया था और उन्होंने कभी जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ समय और धैर्य पर भरोसा किया। यही वजह है कि आज उनकी ज्यादातर दौलत किसी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि दशकों तक लगातार कंपाउंडिंग से बनी है। वह हमेशा कहते हैं कि अगर आप सच में फाइनेंशियली सफल बनना चाहते हैं तो कंपाउंडिंग को जितना हो सके उतना समय दीजिए। जल्दी अमीर बनने की कोशिश में लोग अक्सर ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म फैसलों में उलझ जाते हैं, जहां ज्यादातर फैसले भावनाओं से लिए जाते हैं और नुकसान हो जाता है। इसके उलट अगर कोई इंसान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अपनी आदत बना ले, खासकर ऐसी जगह जहां पैसा समय के साथ लगातार बढ़ सके, जैसे इंडेक्स फंड्स, तो कंपाउंडिंग धीरे धीरे अपना जादू दिखाने लगती है। यही इस पूरी कहानी का असली सार है। शुरुआत जल्दी करो, फैसले सही लो और समय को अपना काम करने दो। क्योंकि अगर इंसान अपनी जिंदगी के सिर्फ कुछ साल सही दिशा में लगा दे तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब पैसा उसके लिए काम करेगा और वह पूरी जिंदगी आराम से जी पाएगा। पॉइंट 1, कंपाउंडिंग क्या है? दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर आपका पैसा भी एक इंसान की तरह काम करने लगे, वह भी बिना थके, बिना छुट्टी लिए दिन रात आपके लिए मेहनत करता रहे, तो क्या होगा? यही असली जादू है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग का मतलब बहुत ही सरल है। पैसा पैसा बनाता है और जो पैसा बनता है वही आगे चलकर और पैसा बनाता है। यानी आपने जो पैसा निवेश किया वह सिर्फ बढ़ता ही नहीं, बल्कि उससे बनने वाला फायदा भी आगे चलकर नया पैसा बनाना शुरू कर देता है। यही वजह है कि कंपाउंडिंग को दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइनेंशियल सिद्धांत माना जाता है। शुरुआत में कंपाउंडिंग बहुत साधारण और धीमी लगती है। जब आप पहली बार निवेश शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि पैसा बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि मेहनत के मुकाबले रिटर्न बहुत छोटा है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे धैर्य खो देते हैं और निवेश बंद कर देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि कंपाउंडिंग की असली ताकत शुरुआत में नहीं, बल्कि समय के साथ दिखाई देती है। पहले कुछ सालों तक यह शांत रहती है, जैसे कोई बीज मिट्टी के अंदर अपनी जड़ें बना रहा हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वही बीज एक बड़े पेड़ में बदल जाता है। उस समय पैसा इतनी तेजी से बढ़ने लगता है कि लोगों को लगता है जैसे अचानक कोई चमत्कार हो गया हो।
असल में यह कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि समय और धैर्य का परिणाम होता है। यही कारण है कि जो लोग कंपाउंडिंग को सही समय पर समझ लेते हैं और जल्दी शुरू कर देते हैं, वे कुछ सालों की मेहनत से अपनी पूरी जिंदगी को आसान बना लेते हैं। असली अमीर वही नहीं होता जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वही होता है जो अपने पैसे को समय के साथ जोड़ना सीख लेता है। क्योंकि जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, तब आपको हर चीज के लिए खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। और यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है, आपके पैसों को आपका सबसे मेहनती कर्मचारी बना देना। पॉइंट 2, 5-4-3 रूल समझिए। अब जरा पूरे ध्यान से 5-4-3 रूल ऑफ कंपाउंडिंग को समझिए, क्योंकि यही वह नियम है जो तय करता है कि कोई इंसान पूरी जिंदगी काम करता रहेगा या सिर्फ कुछ साल मेहनत करके बाकी जिंदगी आराम से जी पाएगा। यही वह जगह है जहां आम लोगों और आर्थिक रूप से सफल लोगों की सोच अलग हो जाती है। इस नियम के पहले 5 साल सबसे ज्यादा चुनौती भरे होते हैं। यही वह समय होता है जब आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ता है। आपको कमाना होता है, खर्चों पर नियंत्रण रखना होता है और सबसे महत्वपूर्ण, हर महीने लगातार निवेश करते रहना होता है। इन सालों में अक्सर आपको लगेगा कि पैसा बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। कई बार लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि इतनी छोटी छोटी रकम निवेश करके क्या होगा। लेकिन यही वह समय होता है जब कंपाउंडिंग की असली नींव तैयार हो रही होती है। अगर कोई इंसान इन शुरुआती सालों में धैर्य रख ले और निवेश जारी रखे, तो आगे का रास्ता अपने आप आसान होने लगता है। इसके बाद आते हैं अगले 4 साल। यही वह दौर होता है जब वही पैसा जो पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था, अब थोड़ी तेजी पकड़ने लगता है। अब आपको अपने निवेश के परिणाम साफ दिखाई देने लगते हैं। आपके पैसे पर मिलने वाला रिटर्न भी बढ़ने लगता है और आपको महसूस होता है कि शुरुआत में किया गया त्याग अब रंग दिखाने लगा है। इस समय बहुत से लोग पहली बार कंपाउंडिंग की असली ताकत को समझते हैं। और फिर आते हैं आखिरी 3 साल। यही वह दौर होता है जब कंपाउंडिंग का असली जादू दिखाई देता है। इस समय आपका पैसा इतनी तेजी से बढ़ता है कि ग्राफ लगभग सीधा ऊपर की ओर जाने लगता है। जो लोग बाहर से देखते हैं, उन्हें लगता है कि शायद आप बहुत भाग्यशाली हैं या अचानक आपको बहुत फायदा मिल गया है। लेकिन सच्चाई यह होती है कि यह किसी एक दिन का परिणाम नहीं होता, बल्कि कई सालों के धैर्य, अनुशासन और सही फैसलों का परिणाम होता है। पॉइंट 3, आम इंसान की सबसे बड़ी गलती। अब जरा अपनी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी पर ध्यान दीजिए। हम सब सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई ओवरटाइम करता है और कोई अतिरिक्त कमाई के लिए साइड इनकम ढूंढता है। लेकिन महीने के आखिर में अक्सर एक ही सवाल सामने आता है, पैसा गया कहां? असल में समस्या कमाई की नहीं होती, समस्या पैसे के इस्तेमाल की होती है। जैसे ही पैसा हमारे हाथ में आता है, वह धीरे धीरे खर्चों में गायब होने लगता है। कभी घर का किराया, कभी EMI, कभी नई गाड़ी, कभी नया फोन, कभी लाइफस्टाइल। इन सब के बीच पैसा टिक ही नहीं पाता। हम सोचते हैं कि जब ज्यादा कमाई होगी तब निवेश करेंगे, लेकिन वह दिन कभी आता ही नहीं। यहीं पर आम इंसान और आर्थिक रूप से समझदार इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है। आम इंसान पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करता रहता है, जबकि समझदार इंसान पैसे को अपने लिए काम पर लगा देता है। वह जानता है कि सिर्फ मेहनत करके अमीर नहीं बना जा सकता, बल्कि पैसा भी काम करना चाहिए। छोटी सी यही सोच आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देती है। अगर इंसान अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भी नियमित रूप से निवेश करना शुरू कर दे और समय को अपना साथी बना ले, तो धीरे धीरे वही पैसा उसके लिए नए मौके और नई आजादी पैदा करने लगता है। यही वजह है कि जो लोग जल्दी निवेश करना शुरू कर देते हैं, वे कुछ सालों बाद दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। पॉइंट 4, सबसे बड़ी गलतफहमी, कम सैलरी में निवेश नहीं हो सकता। दोस्तों, इस पॉइंट पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलतफहमी पाल लेते हैं, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। बहुत से लोगों को लगता है कि कंपाउंडिंग और 5-4-3 रूल सिर्फ अमीर लोगों के लिए बना है। उन्हें लगता है कि यह खेल उन्हीं का है जिनकी सैलरी बड़ी होती है, जिनके पास पहले से लाखों रुपए पड़े होते हैं या जो बड़े बड़े निवेश कर सकते हैं। लेकिन यही सोच इंसान को सालों तक उसी जगह खड़ा रखती है, क्योंकि सच्चाई बिल्कुल उलटी है। कंपाउंडिंग कभी आपकी रकम नहीं देखती, वह सिर्फ आपकी आदत और आपके समय को देखती है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन उसका पूरा पैसा लाइफस्टाइल, EMI,
महंगे शौक और फिजूल खर्चों में चला जाता है तो उसके पास सालों बाद भी कुछ नहीं बचेगा। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान सिर्फ 15,000 रुपये महीना कमाता है, लेकिन वह हर महीने 1,000 रुपये भी नियमित रूप से निवेश करता है, तो धीरे धीरे वही छोटी शुरुआत उसके लिए एक मजबूत भविष्य की नींव बन सकती है। यही कंपाउंडिंग का असली सिद्धांत है। रकम छोटी हो सकती है, लेकिन आदत बड़ी होनी चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति 15,000 रुपये महीना कमाता है। उसके जरूरी खर्च होते हैं किराया, खाना, बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज और आने जाने का खर्च। इन सब के बाद अगर वह इंसान सिर्फ 1,000 रुपये या 1,500 रुपये भी बचा लेता है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे सोचते हैं कि इतनी छोटी रकम से क्या ही होगा और उसे भी खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर वही इंसान उस छोटे से अमाउंट को हर महीने निवेश करना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे वह एक ऐसी आदत बना लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कंपाउंडिंग का जादू भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। शुरुआत में यह बहुत शांत रहता है। पहले कुछ सालों तक आपको लगेगा कि पैसा बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। कई बार तो लगेगा कि इतनी छोटी रकम से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वही छोटी रकम धीरे धीरे बढ़ने लगती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब वही पैसा अचानक तेजी से बढ़ने लगता है, और उस समय इंसान खुद हैरान रह जाता है कि इतनी छोटी शुरुआत से इतना बड़ा फर्क कैसे हो गया। असल में अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा होना जरूरी नहीं होता। उससे भी ज्यादा जरूरी होता है अनुशासन और धैर्य। जो लोग हर महीने लगातार निवेश करते रहते हैं, चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो, वही समय के साथ कंपाउंडिंग का असली फायदा उठाते हैं। बाकी लोग बस यह सोचते रह जाते हैं कि जब ज्यादा कमाई होगी तब निवेश करेंगे, और यही सोच उन्हें सालों तक पीछे रखती है। इसीलिए यह मत सोचिए कि आपकी कमाई कम है। असली सवाल यह होना चाहिए कि क्या आप आज से शुरुआत कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि कंपाउंडिंग पूरी तरह समय का खेल है। जो इंसान जल्दी शुरुआत करता है, वही आगे चलकर अपने पैसे को इतना बढ़ा लेता है कि एक दिन पैसा उसके लिए काम करने लगता है। और यही इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आप सच में चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ साल मेहनत करके आगे चलकर आराम से जी सकें, तो आज से ही अपने पैसों को सही दिशा देना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही पैसे, निवेश और जिंदगी बदलने वाले ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि याद रखिए, शुरुआत आज की होगी तभी भविष्य बदलने वाला होगा, वरना पछतावा हमेशा कल का होता है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई सीख के साथ।